पुरानी पेंशन बहाली के लिए जहां पर कर्मचारियों के द्वारा ललितपुर में मशाल यात्रा जहां पर निकाली गई कंपनी बाग से और कंपनी बाग के बाद से होकर जहां पर कलेक्टेड तक मशाल यात्रा में पीछे बता रहे हैं कि कर्मचारी संघ के सभी ललितपुर में चाहे हम राज्य कर्मचारी कहें चाहे केंद्र कर्मचारी कहें चाहे वह शिक्षा विभाग कहें, हर विभाग के कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं और मौजूद के साथ मशाल यात्रा है। मांग पुरानी पेंशन। आइए जानते क्या है उनका कहना, क्या उनकी मांगे हैं। चुनाव भी नज़दीक आ गए हैं 2024 के, क्या कहना चाहेंगे। यहाँ पे पदाधिकारी भी हैं, उनसे भी जानते हैं क्या है उनका कहना। पुरानी पेंशन हमारा मौलिक अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे आज आपकी मशाल यात्रा कहाँ से कहाँ तक, क्या उद्देश्य लेकर मशाल सन 2024 में जो पार्टी हमारे कर्मचारियों को पेंशन देगी उस पार्टी को कर्मचारी वोट करेगा। आज आपकी क्या मांगे हैं और किस मांगों को लेकर? हमारी सिर्फ एक मांग है, पूरे प्रांत में आज आह्वान हुआ है। संयुक्त कर्मचारी मोर्चा इसकी अध्यक्षता कर रहा है और एक ही मांग है, पुरानी पेंशन। अगर 2024 में पुरानी पेंशन बहाल नहीं करते हैं तो हम लोग सरकार के खिलाफ जाएंगे। हम लोगों की एक ही मांग है, केवल पुरानी पेंशन बहाल करिए। 2024 में जहां पर चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप पार्टियों को? हमारा एक ही केवल मुद्दा है कि हमारी पुरानी पेंशन जो पहले मिलती थी हमको बहाल की जाए। हमारे बच्चों के लिए एक ही केवल मांग है और सबसे इसको हम लोग जन आंदोलन बनाएंगे। अभी तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री माननीय योगी जी से मांग है, अगर इसको नहीं मानते हैं तो हम लोग चुनाव आने तक इसको जन आंदोलन बना देंगे। कर्मचारी करेगा, कर्मचारी की बात करेगा, वही देश पर राज करेगा, कर्मचारी की बात करेगा, वही देश पर राज करेगा। लोग आज मसाले लेकर निकले कर्मचारी सड़कों पर। जब तक हम लोगों की पेंशन बहाल नहीं होगी तब तक हम लोग ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे। तो इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाएंगे हम लोग जब तक पेंशन नहीं हो, क्योंकि सांसदों को पेंशन मिल रही, विधायकों को पेंशन मिल रही, सारे लोगों को पेंशन मिल रही, 3-3 पेंशनें मिल रही, लेकिन कर्मचारियों को पेंशन नहीं है। बड़ा दुख होता है जब कर्मचारी नज़दीक आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप पार्टी के पदाधिकारियों को, नेताओं को? हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं, कर्मचारी एक ही जाति है, कर्मचारी का ना कोई धर्म है ना कोई जाति है। हम लोगों की जो कर्मचारी की बात करेगा, जो अपने एजेंडे में पेंशन की बात करेगा, उसी को हम लोग इस गद्दी पर बैठाएंगे। और वरना हम लोग इस चुनाव में जैसे कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और बारी बारी से इन प्रदेशों में हटा दिया सत्ता से, ऐसे हम लोग यहाँ भी यूपी में सत्ता से बेदखल कर देंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि केंद्र में भी हम लोग सत्ता से बाहर कर देंगे अगर हमारी पेंशन बहाल नहीं की गई तो। क्या कहना चाहेंगे आज आपकी मशाल यात्रा भी है? आज हमारा जो पेंशन का मुद्दा है, ये सरकार हमारे अहित कर रही है। हम लोगों को पेंशन नहीं दे रही है, क्योंकि विधायक जी पेंशन ले रहे हैं, सांसद जी पेंशन ले रहे हैं, मोदी जी पेंशन ले रहे हैं, योगी जी पेंशन ले। हम लोगों को क्यों नहीं? हम लोगों ने क्या किया? हमारे बच्चे क्या करेंगे अगर हम लोगों को पेंशन नहीं होगी? ये सरकार मेरी आवाज़ यहाँ से सुन ले कि हम लोगों का, कर्मचारियों का परिवार और हम लोग उस सरकार को वोट करेंगे जो हमारी पेंशन बहाल करेगी। अन्यथा में सरकार से मेरी बात सुन ले, बहुत बुरी पराजित होने वाली है अगर हम लोगों का पेंशन बहाल नहीं की तो। धन्यवाद जी। क्या कहना चाहेंगे मशाल यात्रा? मशाल यात्रा में ये हमारी पुरानी पेंशन बहाली के लिए है। मशाल यात्रा पूरे जोश के साथ हम लोग सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं, अगर आप पुरानी पेंशन बहाल नहीं करेंगे तो कर्नाटक की तर्ज पर हम उसी को वोट करेंगे जो हमारी पेंशन बहाल करेगा। तो एनपीएस 2004 से लागू की गई है, वो कर्मचारियों के साथ में एक धोखा है और हम सभी लोगों को जो पुरानी पेंशन के प्राविधान हैं उनके तहत वही पुरानी पेंशन यथावत मिलना चाहिए, जिससे कि कर्मचारियों का भविष्य सुनिश्चित हो। और हम सभी लोग ये मशाल जुलूस इसीलिए निकाल रहे हैं कि भाई हम लोगों को परिवार के लिए रिटायरमेंट के बाद एक एश्योर्ड
पेंशन हम सभी लोगों को मिले, इस आधार पर यह मसान जुलूस निकाला जा रहा है। धन्यवाद। That is essential. Without it, I cannot survive. My family cannot survive. That is equal. Number of president and prime minister and home minister and chief minister and other bureaucrat can take pension. But what is the reason? Our कर्मचारी did not take pension. What is the reason? I did not know. Number of state government said, and the election will lost. That's like Karnataka and Bihar. So I am saying you, pension is essential thing. Thanks a lot. क्या कहना चाहेंगे आप? मशाल यात्रा भी हो रहा है और पेंशन को लेकर आपका क्या है कहना? जो आज के समय में सरकार आंख बंद करे, आंख नीचे पड़ी है कि अपनी सारी सुख सुविधाएं ले रही है। एक दिन उनका विधायक सांसद बन जाए, दूसरी बार बनता है तो उन्हें निरंतर एक के बाद एक पेंशन जुड़ती रहती है। हम सभी लोग कर्मचारी ग्रेजुएट होकर सरकार की 30-40 साल सेवा करते हैं और जो हमारा हक था वह उन्होंने छीन लिया था। हम अपना हक वापस मांगना चाह रहे हैं। यह कोई भीख नहीं है और जब तक हम लोगों का हक वापस नहीं मिलेगा हम लोग निरंतर अपने कार्य योजना करते रहेंगे। उनकी मंशा कभी पूरी नहीं होने देंगे जब तक हम लोगों को हमारा हक वापस नहीं मिलेगा। हमारा हक है, पेंशन हमारा हक है और हम लेकर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े हमें, चाहे लखनऊ जाना पड़े, चाहे कहीं भी जाना पड़े। जब तक हमारा हक हमें नहीं मिलेगा जब तक हम यह धरना यह प्रदर्शन करते ही रहेंगे। 2024 में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? चुनाव में हम उसी को वोट करेंगे जो हमारी पेंशन की देगा। हम ये बोलना चाह रहे हैं, जब हम लोग सर्विस करते हैं 30-40 साल, उस समय तक हम लोगों का खाना पीना अलग ही रहता है, अपनी कम्युनिटी से अलग रहते हैं। रिटायरमेंट होने के बाद हमें अभी पेंशन नहीं मिल रही है, तो हम अपनी रोजी रोटी किस तरह से चलाएं इस समय में? जबकि 60 साल के बाद गवर्नमेंट आप ही रिटायर कर देते हैं तो घर में भी कोई नहीं पूछता। जब हमारे पास पैसा ही नहीं है तो कौन पूछेगा? हमारी मांग है कि हमारी पुरानी पेंशन थी वो हमें दी जाए, जब से हमने ज्वाइनिंग की थी वह समय ऐड किया जाए। हाँ, उसी जब से हमने ज्वाइनिंग की है तभी से हमें पेंशन मिलना चाहिए होगी, तो वो ही सरकार आ पाएगी जो कि हमें पुरानी पेंशन देगी।